This video is going to be about when you get frustrated with your job, when you get frustrations in performing your job, and how transit of planet affects your job. सो आप जिस प्रोफेशन से भी बिलोंग करते हो, हर इंसान के प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हम कैसे देखते हैं कि हमारी जीवन में अभी हमारा जो वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसका एक सिंपल ट्रांजिट आपको देख लेना है, सैटर्न के ऊपर केतु का ट्रांजिट। वेन एवर केतु ट्रांजिट सैटर्न इन योर नेटिव बर्थ चार्ट, जिस किसी के भी कुंडली में सैटर्न जहाँ पे भी पॉजिटेड है, केतु जब सैटर्न पे चलता है तो आपको जॉब से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस आते आते हैं। सैटर्न की पोजीशन को एक बार इग्नोर करके आप केतु की पोजीशन को देखो कि केतु किस स्थान पे विराजमान है। सपोज आपका केतु 7वें स्थान पे विराजमान है, तो जब भी केतु शनि पे चलेगा तो आपको लोगों के वजह से फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। सपोज आपका केतु 8वें स्थान पे, 8वां स्थान जो होता है वो हम लोगों को क्या फीड करते हैं, क्या लोगों को देते हैं, हमारी इम्यूनिटी कितनी है, हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। तो जब केतु सैटर्न पे चलता है तो हम क्या दे रहे हैं, हम जो लोगों को बता रहे हैं उसके वजह से कुछ गलत चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और लीगल इंसिडेंट्स, लीगल एस्पेक्ट्स भी निकल के आते हैं इसके सामने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन हो जाता है जब भी केतु आपके नेटिव सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो निश्चित है आपके जॉब या प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। केतु 1.5 ईयर्स के लिए ट्रांजिट करता है किसी हाउस को, जिसमें जिस डिग्री पे सैटर्न पॉजिटेड होगा उस डिग्री पे अप्रोच करते करते आपकी जो परेशानी होगी वो बढ़ेगी, और जब उस डिग्री पे जहाँ पे सैटर्न पॉजिटेड है उस डिग्री से केतु आगे बढ़ जाता है तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हम किस तरीके से समझते हैं इसको, हमें देखना होता है कि हमारा केतु किस स्थान पे पॉजिटेड है। केतु जब भी सैटर्न पे चलता है, केतु अलगाव का लोग स्वामी बोलते हैं, केतु व्हील करता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि केतु का मतलब किसी भी चीज़ का सेपरेशन नहीं है, हर वो चीज़ जो ज़रूरी नहीं है उसको सेपरेट करता है। केतु व्हील का काम करता है, मतलब ढक देने का, एक चादर की तरह काम करता है। ये वो चादर होता है जो चंद्रमा को ढक देता है। तो मंदिरों के ऊपर लहराता हुआ पताका, चादर जैसी जो भी चीज़ें होती है जो ढकने का काम करती हैं वो केतु से दर्शाती है। तो जब भी केतु शनि के ऊपर आता है, शनि आपका कर्म होता है, आपके कर्म छिप जाते हैं, ढक जाते हैं, आप जो भी काम करते हो वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहते हैं। आप बहुत काम करोगे लेकिन आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है दिस 1.5 ईयर्स। ये जो 1.5 ईयर होता है किसी के भी ज़िंदगी का मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड होता है जब भी केतु सैटर्न के ऊपर चलता है। सपोज 4-5 प्लैनेट एक साथ एक जगह पे पॉजिटेड है और उस पर केतु चल जाता है तो एक साथ सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है 1.5 ईयर्स के लिए। इसीलिए 4 या 5 ग्रह का किसी एक स्थान पे होना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो केतु जब भी सैटर्न पे चलेगा आपके कर्मों को ढक देगा, आपको रिकॉग्निशन नहीं देगा, आपके काम में फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा। अगर केतु आपके पहले स्थान पे है तो शनि किसी भी स्थान पे हो, जब भी केतु शनि के ऊपर चलेगा उस समय आपको आपकी आइडेंटिटी के वजह से, आपके स्टेटस के वजह से, आपके खुद के वजह से आप कुछ ऐसा काम कर दोगे, आपका नाम कुछ ऐसा लग जाएगा कि आपका काम खराब हो जाएगा। सपोज़ आपको कोई काम करके देना है, सपोज़ एक प्रोजेक्ट बना के देना है, आपने प्रोजेक्ट बना के दिया, तो जब केतु सैटर्न के ऊपर चलेगा उस प्रोजेक्ट को आपका नाम नहीं किसी और का नाम दे दिया जाएगा। तो ये केतु का प्रॉब्लमैटिक ट्रांजिट होता है बहुत ज़्यादा। केतु अगर आपका दूसरे स्थान पे है और शनि पे ट्रांजिट कर रहा है तो जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो है आपका बैंक अकाउंट, रिसोर्सेज, या फिर वो जो भी चीज़ें जो आप प्रोसेस करते हो, आपका रूम।
तो जब भी सैटर्न के ऊपर केतु चलेगा उस समय आपकी बैंक बैलेंस, लोगों को लगेगा आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए आपके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं, या फिर जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो आपने गलत तरीके से रिसीव किए हैं। तो बहुत तरीके के इल्ज़ाम भी लग जाते हैं आप जब भी केतु शनि पे चलता है। अगर केतु में शनि की अंतर्दशा चल रही हो या छठे स्थान के किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो लीगल बैटल भी हो जाते हैं। केतु जब भी सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करता है 1.5 ईयर्स के लिए, तो इंसान जनरली लीगल नोटिसेस या फिर किसी भी रडार के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसको जज किया जाता है। केतु तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान का केतु जब शनि पे चलेगा तो आपके चॉइसेस, आपके जो भी आपने चुना है, जो भी आपने प्रायोरिटाइज किया है, उसकी वजह से जो आपका काम होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सपोज आपने डिसीजन लिया कि आपको कोई सर्टेन काम स्टार्ट करना है, तो उस काम के स्टार्ट करने की वजह से जो काम आप कर रहे होगे, जो आपका जो कर्म है, वो सारा का सारा व्हील हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, आप अपनी कुंडली को उठाओ, देखो सैटर्न पे केतु कब ट्रांजिट कर रहा था और देखो केतु कहाँ पे पॉजिटेड है। जहाँ पे भी केतु पॉजिटेड है वो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन बनता है। जहाँ पे भी सैटर्न प्लेस्ड है वो पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बनता है। तो चौथे स्थान पे अगर आपका केतु है तो चौथे स्थान पे केतु जब भी शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपके नॉलेज की वजह से, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसके वजह से आपके कर्म को डेबिलिटेट, व्हील या फिर फ्रस्ट्रेट कर दिया जाएगा। नॉलेज सोर्स बन जाता है किस चीज़ के लिए, कि आपके काम को फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए या फिर आपके काम को छुड़वा दिया जाए। लोग बोलेंगे आपको ज़्यादा पता ही नहीं है, लोग आपको अक्यूज़ कर देंगे कि इसके पास एम्पल नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है इस फील्ड के लिए वो नॉलेज नहीं है आपके पास। केतु अगर पांचवें स्थान पे, पांचवा स्थान जो होता है इनिशियल एक्शंस होते हैं, जो भी हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, हीट जनरेट करते हैं हम, कोई भी फर्स्ट टाइम जो एक्शन करते हैं, इमोशंस होता है, लव होता है। तो जब भी केतु शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो लोग आपको जनरली ब्लेम करेंगे कि इसने गलत तरीके से लव को यूज़ किया है, इमोशंस को यूज़ किया है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके इसने अपना काम करवाया है। जब भी केतु पांचवें स्थान पे मौजूद रहता है और जब भी वो शनि के ऊपर ट्रांजिट करता है तो लोग आपको जनरली ब्लेम करते हैं कि ये इंसान लव को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करता है अपने काम को निकलवाने के लिए। केतु अगर छठे स्थान पे, छठा स्थान आपके हैबिट्स होते हैं, आपका प्रोफेशनल फ्रंट होता है, जब ये केतु शनि पे ट्रांजिट करता है तो आपको जनरली लोग आपके हैबिट्स को लेके ब्लेम करते हैं कि इसके हैबिट्स ऐसे हैं कि ये अपना प्रोफेशन कैरी नहीं कर पाएगा, इसके हैबिट्स ऐसे हैं कि इसके प्रोफेशनल करियर में रुकावटें आएंगी और फ्रस्ट्रेट भी होता है आपका काम। केतु अगर सातवें स्थान पे है तो केतु जब भी शनि पे चलेगा तो आपके रिलेटिव्स या फिर आपके रूममेट्स या फिर वो लोग जिनसे आपका रिलेशन है, आप रखते हो, वो आपको ताना मार के या फिर कुछ भी बोल के आपके काम को नहीं करने देंगे। कब सपोज आपको रिजल्ट भी आ रहा है तो बोलेंगे कि ये बेकार रिजल्ट है, यू कुड हैव डन बेटर। जब भी केतु आठवें स्थान पे अगर पॉजिटेड है, जब भी सैटर्न पे ट्रांजिट करेगा आठवें स्थान का केतु, तो इंसान को हमेशा इस बात का सामना करना पड़ता है कि उसने रॉन्ग चीज़ें डिलीवर की हैं, उसने रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, इसके पास डिलीवरी कैपेसिटी नहीं है। आपके पोटेंसी पे डाउट करते हैं, आपके कैपेसिटी पे डाउट करते हैं। जब भी केतु आठवें स्थान का शनि पे ट्रांजिट करता है तो आपकी कैपेसिटी पे बहुत डाउट किया जाता है। केतु अगर नौवें स्थान पे है तो नौवें स्थान का केतु जब भी शनि पे चलेगा तब आपको रॉन्ग एडवाइस देने के लिए ब्लेम किया जाएगा और आपका जो वर्क है वो रॉन्ग एडवाइस देने के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नौवां स्थान ऑल्सो, जो भी आप चीज़ डिलीवर करते हो बोल के या फिर लिख के, तो जो रॉन्ग डिलीवरी होती है,
लोग आपको अक्यूज़ करेंगे कि इसने रॉन्गली डिलीवर किया है, कुछ गलत कर दिया है इसने, इसके वर्क एथिक्स ठीक नहीं है। जब भी केतु 10वें स्थान पे और शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो उसको 10वां स्थान जो होता है, आप स्टोर क्या करके रखते हो, रिजल्ट्स क्या हैं आपके, फेम होता है 10th हाउस। तो जो फेम होता है वो रॉन्गली, फेम के वजह से आपका वर्क लाइफ इफेक्ट होता है। 10वां स्थान है स्टोरेज, तो लोग बोलते हैं आपने गलत चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। 10वां स्थान जो होता है वो आपका रिकॉर्ड्स होते हैं, तो रिकॉर्ड्स आपके ख़राब हो जाते हैं। 10th हाउस का जो केतु होता है वो एकमात्र कारक होता है जहाँ पे आपको डिसरेप्यूट, जो लाइफ लॉन्ग डिसरेप्यूटेशंस होते हैं, अगर वो इन्फ्लिक्शंस ख़राब हैं 10th हाउस के, तो लाइफ लॉन्ग भी झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं, उसके राशि डिफरेंट होते हैं, राशि के बाद आपको ग्रह के कंसिडरेशन लेने होते हैं। तो 10th हाउस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक हाउस फॉर केतु टू बी। केतु 10वें स्थान पे है तो साल में एक बार केतु की पूजा ज़रूर करानी चाहिए। केतु अगर 11वें स्थान पे, तो 11वें स्थान आपका फ्रेंड्स हैं। जब भी केतु शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा आपकी कुंडली में, दोस्तों की वजह से आपके काम में फ्रस्ट्रेशन आना हो सकता है। आपको ड्रिंक करने के लिए लोग दोस्त ले जाएं, या फिर स्मोक करने के लिए, या फिर हो सकता है कि सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट का भी हाउस होता है 12th हाउस, या फिर 5th हाउस से भी देखते हैं, लेकिन 11th हाउस से भी देखते हैं और 5th हाउस से भी देखते हैं स्टॉक मार्केट को, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, अगर केतु शनि के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, मत जाओ आप किसी भी टाइप के एक्टिविटी में, न्यू एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। केतु अगर 12th हाउस में और सैटर्न पे ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेम लगता है आपको फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हाट यू डिडंट डू। जो भी आप नहीं करते हो आपको उसके लिए भी ब्लेम किया जाता है। 12वां स्थान रिमूवल, रिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने का हाउस होता है। और यहाँ पे जब केतु पॉजिटिव होता है और यहाँ का केतु जब भी सैटर्न पे ट्रांजिट करेगा तो आपको ब्लेम्स ऐसे लगेंगे कि आपने किसी को गलत कन्वर्ट कर दिया है, किसी के गलती के वजह से आप पे ब्लेम लग जाएगा। 12वां स्थान छठा होता है 7वें से, तो 12th हाउस को भी मैनेज करना होता है। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर फ्रस्ट्रेशन इन जॉब बिकॉज ऑफ केतु।